हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज बात करते हैं कि हम कि सुसाइड यानी आत्महत्या। भारत में बहुत ज़्यादा आजकल सुसाइड लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये ज़्यादातर यंग जनरेशन में हो रहा है। आखिर क्या रीज़न है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, और यदि कोई व्यक्ति उनको सुसाइड करने के लिए उकसा रहा है या दबाव बना रहा है तो उस व्यक्ति पर भारतीय कानून में किस धारा पर मुकदमा होगा और उसमें उस व्यक्ति को कितनी सज़ा दी जा सकती है। चलिए आज हम बात करते हैं इसी धारा पे। तो सो गाइस, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट शारिक, और चलिए शुरू करते हैं। सुसाइड यानी आत्महत्या। जब भी कोई इंसान आत्महत्या करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई राज छुपा होता है, या कोई व्यक्ति उस व्यक्ति पर दबाव बनाता है कि उसे सुसाइड करने के लिए वो इतना मजबूर कर देता है कि उस व्यक्ति को जान गंवाने के अलावा और कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, तो तभी वह व्यक्ति सुसाइड करता है। सुसाइड करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को यही बोले कि तू अपनी जान को गंवा दे। ये बात ज़रूरी नहीं है। वो किसी भी तरह का उस पर जो दबाव बनाता है, जैसे उसको किसी मानसिक तरीके का दबाव बनाता है, और उस दूसरे व्यक्ति के पास सुसाइड करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता है। इस तरह के दबाव बनाने में किस अपराध को गठित किया जाता है, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि एक पुरुष किसी दूसरी स्त्री पर सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए दबाव बनाता है और वो उसको मना करती है, और जो वह स्त्री है वह आत्महत्या करने से पहले उस व्यक्ति के खिलाफ़ नोटिस लिख देती है, यानी कि लिखित में एक पत्र लिख देती है कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करा है, यानी कि मुझे मजबूर किया, पर लेकिन मैंने नहीं किया, इसीलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। तो वह व्यक्ति धारा 306 आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत दोषी माना जाएगा। या इसमें एक पति अपनी पत्नी पर दहेज कम लाने का ताना देने की वजह से उस पर दबाव बनाता था, जिस वजह से पत्नी अपनी आत्महत्या कर लेती है और उस व्यक्ति के खिलाफ़ एक पत्र लिख देती है कि उसने मुझे आत्महत्या करने के लिए उकसाया या मेरा दुष्प्रेरण किया। तो ये सब चीज़ें आत्महत्या करने के दुष्प्रेरण की कोटि में आती हैं। तो चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उस पर भारतीय कानून में कितनी सज़ा का उस पर प्रावधान किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, धारा 306 उस व्यक्ति के ऊपर लगेगी, यानी कि पुलिस उसके ऊपर धारा 306 का मुकदमा दर्ज करेगी आईपीसी का, और साथ ही साथ उस व्यक्ति को इस मुकदमे में 10 साल की जेल या फिर उम्र कैद तक भी हो सकती है, और जुर्माना भी लगेगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। उस व्यक्ति को बेल नहीं मिलेगी, जाते ही उसको जेल जाना पड़ेगा। कोर्ट बाद में डिसाइड करेगा कि उस व्यक्ति को बेल देनी है नहीं देनी है, और इसमें पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को बिना वारंट के तुरंत गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा और उसको जेल में भेज देगा। देखिए, ये जो सज़ा वाली बात होती है, यदि उस व्यक्ति के ऊपर जिसने आत्महत्या करने का दुष्प्रेरण किसी व्यक्ति का किया है और उसका जो मामला है वो सिद्ध हो जाता है, तो उसको कोर्ट 10 साल की सज़ा दे सकती है या फिर जुर्माना भी उस पर लगा सकती है। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती है कि प्लीज़ किसी व्यक्ति पर इतना प्रेशर मत डालिए कि वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए, या फिर वह अपनी जान गंवाने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता ना हो, चाहे वो पैसों से संबंधित हो, चाहे वो रिश्तों से संबंधित हो, या वो किसी भी चीज़ से संबंधित हो। आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए और इस चीज़ को रोकने में मदद कीजिए सभी की, और कानून की भी हेल्प कीजिए, सरकार की भी हेल्प कीजिए, और समाज की भी हेल्प कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई अगर जो आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।